देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की गणित विषय का कार्यपत्रक 6 वर्कबुक का, जिसमें हम अपनी विषय वस्तु होगी संख्या पद्धति और अधिगम बिंदु होगा परिमेय व अपरिमेय संख्याएं, शांत अशांत अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। यानी जो शांत दशमलव संख्या होती है दोस्तों, वे क्या होती है? वे दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या निश्चित होती है, शांत दशमलव संख्या कहलाती है। शांत परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 व 5 की घातों के रूप में ही होते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसमें पॉइंट के बाद निश्चित संख्या तक भाग जाता है। यानी जैसे 2 0 3 आ रहा है, तो इसमें जैसे 3 आया है तो वहाँ पे क्या है कि पूरा में से पूरा भाग चल गया। इसी प्रकार 143 पॉइंट वाली में इसमें जो संख्या आ रही है 6, इसके बाद कोई अंक नहीं आएगा पॉइंट में भाग देने पर, क्योंकि इसमें जो पूरा भाग चल जाता है तो इसलिए क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, यानी वही रुक जाती है। तो जिसमें पूरा भाग चल जाए पॉइंट के बाद तो वो क्या हो जाती है, शांत। तो ये शांत दशमलव संख्या के अंदर आती है। तो इसके अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। तो ये 2 उदाहरण जो इस किताब में दे रखे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि शांत दशमलव संख्या क्या होती है। नेक्स्ट है अपनी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। यानी वे दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या अनिश्चित होती है तथा एक निश्चित अंतराल में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जिसमें आवर्ती नहीं होती है, यानी अशांत तो होती है संख्या, मतलब इसमें जो भाग जाता है वो अनंत तक जाता है, यानी पूरा भाग कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन संख्या की आवर्ती नहीं होगी। आवर्ती का मतलब जैसे इसमें 0 1 आ रहा है शुरू में, तो बाद में 0 1 0 1 0 1 ऐसे नहीं आएगा। जैसे 0 1 आ रहा है तो 0 0 1 आ रहा है, मतलब ऐसे एक निश्चित संख्या का बार बार दौरान नहीं हो रहा है। तो ये अशांत तो होगी लेकिन अनावर्ती होगी। अनावर्ती यानी इसमें आवर्ती नहीं हो रही है। तो इसके जो उदाहरण दे रखा है नेक्स्ट, इसमें भी देखिए 0.7107, मतलब इसमें भी आवर्ती नहीं हो रही है। अशांत तो है लेकिन आवर्ती नहीं है। नेक्स्ट अपनी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। यानी वे दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या अनिश्चित होती है तथा एक निश्चित अंतराल में अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जिसमें आवर्ती होगी तथा अशांत भी होगी, यानी इसमें भाग तो अनंत तक जाएगा, यानी जितनी बार देंगे भाग जाएगा, यानी अनंत तक जाएगा। लेकिन इसमें एक मुख्य चीज है, यह है कि इसमें जो संख्या आएगी वो आवर्ती यानी बार बार दोहरान वाली संख्या आएगी। जैसे इसमें 2 3 0 4 आ रहा है, तो इसका बार बार दोहरान हो रहा है, 3 बार दोहरान यानी अनंत तक दोहरान होगा। तो यानी इसमें आवर्ती हो रही, आवर्ती का मतलब दोहरान। जैसे इसमें भी देखो 3 पॉइंट देंगे तो 14 28 57 आ रहा है, इसके बाद फिर 14 28 57 आ रहा है, यानी इसमें दोहरान हो रहा है। तो यानी ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी दोस्तों, ये भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो देखिए नेक्स्ट नोट दे रखा अपना, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को लिखते समय दशमलव के बाद जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उन पर पुनरावृत्ति चिन्ह लगा देते हैं। यानी जैसे इसमें रिपीट हो रहा है 2 3 0 4, 2 3 0 4 बार बार आ रहा है, तो 2 3 0 4 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। यानी ये लाइन जो लगी हुई है क्या है, बार। इसका मतलब है कि जो इस संख्या में 2 3 0 4 की बार बार पुनरावृत्ति यानी बार बार दोहरान हो रहा है, तो इस बार से अपन संख्या की पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सी संख्या है। ये संख्या है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो देखिए दोस्तों, इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं। और इसमें प्रत्येक शांत एवं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या परिमेय होती है। यानी जो शांत एवं अशांत आवर्ती संख्या वो किस में आती है, परिमेय में। इसका क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि परिमेय संख्या के अंदर शांत अशांत दोनों आती है। और नेक्स्ट है प्रत्येक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय होती है। यानी अशांत अनावर्ती यानी ऐसी संख्या जो अशांत भी है लेकिन आवर्ती नहीं है, वो किस में आएगी, अपरिमेय में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि
पी बटा क्यू रूप वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। तो इनमें आंसर होगा इसका ड, यानी इनमें से कोई नहीं। जैसे 1/2 भी परिमेय संख्या होगी, -1/2 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इन सबको क्या लिख सकते हैं, बटा बटी में, यानी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 में 4 का भाग देंगे 0 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? तो इनमें से अपरिमेय संख्या को ढूंढना है। तो यानी देखिए रूट वाली जितनी भी संख्या होती है वो अपरिमेय होती हैं, लेकिन शर्त है कि वो जो संख्या रूट में आ रही है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होना चाहिए। तो देखिए 25 जो होता है वो 5 का वर्ग होता है, तो इसलिए इस संख्या के रूट लग रहा है, फिर भी ये कौन सी संख्या है, परिमेय, क्योंकि इसमें जो 25 आ रहा है अंक वो 5 का वर्ग होता है। और जब रूट में कोई वर्ग वाली संख्या आती है तो वो परिमेय में आती है, ना कि अपरिमेय में। तो देखिए इस प्रकार रूट 2 में जो 2 आ रहा है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएगी, अपरिमेय। यानी रूट वाली जितनी भी संख्या है वो किस में आ जाएगी, अपरिमेय में। तो अपरिमेय संख्या आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और 5/1 परिमेय, क्योंकि ये पी बटा क्यू का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन में प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों ये सत्य हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है, यानी जो पूर्ण संख्या होती हैं उनके अंदर प्राकृत संख्या सभी आ जाती है, समाहित हो जाती है। तो जितनी भी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या हो जाएगी, तो ये सत्य है बिल्कुल। तो प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक संख्या होती है। जो प्रत्येक पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है, क्योंकि जैसे -1 है वो पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि -1 क्या है, पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी असत्य है, क्योंकि जैसे -1/2 परिमेय तो है, क्योंकि ये पी बटा क्यू के रूप में लिख रखी है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या प्लस में होती है। तो -1/2 परिमेय तो होगी लेकिन पूर्ण नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत एवं अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती है, प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसको हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो शुरू में आया था शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या, तो ये आपको बता दिया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4/13 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो देखिए इसमें अशांत होगा, क्योंकि जो 4/13 है उसमें अपन जब भाग देंगे तो इसमें भाग बहुत ज़्यादा संख्या तक जाएगा, अशांत होगा, यानी भाग कभी भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे 4 में दिया 13 का भाग नहीं जाता, 0 पॉइंट लग जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, 40 में दिया 13 3 39, फिर एक बचा 1 0 10, 10 में नहीं जाएगा भाग, टूट की 0, फिर बचा 10 के हुए 100, 100 में कितनी बार गया, 7 बार 13 का भाग, फिर अब आगे 6 बार जाएगा। इसी प्रकार भाग देखिए हम लिख देंगे तो अनंत बार भाग जाएगा। तो देखिए आगे कितनी बार जाएगा भाग, 8 बार, फिर 9 बार जाएगा, सॉरी दोस्तों 9 बार। तो ये क्या हो जाएगी, दशमलव प्रशांत अशांत वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 व 4 के बीच परिमेय 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 व 4 के बीच ज्ञात करनी है, यानी 3 व 4 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। तो 3 व 4 को जोड़ा 7, 7 में 2 का भाग दिया तो 7/2, या ये क्या हो गई दोस्तों, परिमेय संख्या। इसी प्रकार 3 व 4 के बीच में ज्ञात करनी है, तो 7/2 इनके बीच की है, तो 3 व 7/2 के बीच की भी ज्ञात कर लेंगे, तो 2 का भाग देंगे इसमें। तो 3 दूनी 6, और 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 6 + 7/2, और ये बटे 2 नीचे, तो 6 और 7 13, और 2 दूनी 4, ये 2 2 गुणा हो जाएंगे, तो 13/4 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 3 व 4 के बीच में क्या ज्ञात करना है अपन को, अपरिमेय संख्या। तो देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या में सभी रूट वाली संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, केवल वर्ग वाली संख्या को छोड़कर। तो देखिए 9 का वर्गमूल निकाल दे, कितना था, 3, यानी 3 व 4 के बीच की ज्ञात करनी है तो कम से कम 9 से बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, तो 10 और 11, यानी √10 और √11 3 व 4 के बीच की अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि जो 9 था वो 9 का वर्गमूल 3 है, तो 3 से अगर 9 या 9 से छोटी संख्या लेंगे तो वो 3 से छोटी हो जाएगी, तो 9 से बड़ी लेंगे हम, क्योंकि 9 तो होगा नहीं, क्योंकि ये वर्ग होता है।
तो 16 4 का वर्ग होता है, तो यानी 16 से छोटी और 9 से बड़ी संख्या रूट में लेंगे हम। तो ये 3 व 4 के बीच क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसमें हम आसानी से अपरिमेय और परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22/7 को अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में लिखिए। यानी 22/7 में भाग देना अपन को, तो 7 तिया 21, एक बचा, एक और पॉइंट लग जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो 1 और 0 10, 7 एकम 7, बचे 3, 3 और 0 30, 7 चौक 28, बचे 2, 2 और 0 20, तो 7 दूनी 14, बचे 6, 6 0 60, 7 8 56, कितने का 7 8 56, बचे 4, 4 और 0 40, 7 पंजे 35, बचे 5, 5 और 0 50, 7 7 49, तो फिर देंगे भाग, तो 1 1 में भाग देंगे, 1 और 0 10, 10 7 एकम 7, बचे 3, तो 3 और 0 कितने हो गए 30, तो 30 में 7 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 28, तो फिर देखिए इसमें पुनरावृत्ति होगी 7 चौक 28, तो फिर बचे 2, 2 और 0 20, 7 दूनी 14, बचे 6, 6 0 60, 7 8 56, बचे 4, 4 0 40, 7 पंजे 35, तो देखिए दोस्तों इसमें बचे कितने, फिर 7 बार चल जाएगा, तो देखिए दोस्तों इसमें 14 28 57 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यानी इसमें भाग पूरा कभी भी नहीं जाएगा, तो ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती हो रही है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 7 3 14 28 57, इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो इस संख्या से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब ये अशांत और आवर्ती वाली संख्या है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए तो उसके बारे में कमेंट में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सके।